घर में खुशियों का माहौल था। दुल्हन तैयार होकर सज बज कर अपने दूल्हे राजा के सामने बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थी, वरमाला हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच एक युवक आता है जिसके हाथ में तमंचा होता है, यानी बंदूक होता है, और वह दुल्हन के सर पर रखकर उसकी आंखों में गोली मार देता है। कुछ ही देर बाद दुल्हन का भेजा मंडप के पास पड़ा हुआ होता है। पूरी शादी में मातम का माहौल बन जाता है, चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि वह युवक कौन था और उसने आखिर काजल को गोली क्यों मारी, क्या वजह थी। तो पूरा मामला जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा नवझील थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की। वहां पर रहने वाली काजल, जिसकी उम्र 19 साल थी। काजल की शादी 28 अप्रैल को रात के 1 बजे टाइम पर काजल की बारात नोएडा से मथुरा आई हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। काजल तैयार होकर सज बज कर मंडप पर आई हुई थी। शहनाइयाँ बज रही थी, सारी रस्में हो चुकी थी, वरमाला की भी रस्म पूरी हो चुकी थी। सब लोग खुश थे। काजल के चेहरे पर स्माइल थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी बीच मंडप के ऊपर कुछ पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। बारातियों और सारे लोग इधर उधर जाकर देख रहे थे कि आखिर पत्थर कौन फेंक रहा है। तो वही काजल को उसकी रूम की तरफ भेजा जाता है कि तुम अपनी रूम में चली जाओ, क्या फ़ायदा इधर रहने से, कहीं तुम्हारे को पत्थर लग जाएगा। काजल अपनी रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन अचानक एक बहुत तेज़ी के साथ गोली चलने की आवाज़ आती है। सारे लोग काजल की रूम की तरफ भागते हुए जाते हैं। तो काजल की सहेलियाँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि एक युवक ने गोली मार दी। सारे लोग काजल के रूम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काजल का भेजा एक साइड में पड़ा हुआ मिलता है। किसी ने उसकी आंखों में गोली मार दी। काजल की सहेलियाँ बताती हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक जिसका नाम अनीस है, उसने कट्टा लेकर आया था, काजल के सर पर ताना हुआ था और उसकी आंखों में गोली मारकर अभी भी छत के ऊपर से भागकर फरार हो गया है। सारे लोग अनीस को ढूंढने लगते हैं। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। मौके वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है। काजल के पिता काजल की बॉडी को अस्पताल लेकर जाने की कोशिश करते हैं, जब तक काजल की जान जा चुकी थी। काजल की हाथों की मेहंदी खून से तरबतर हो चुकी थी। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पुलिस काजल के पिता से पूछताछ करती है कि आपकी बेटी को गोली क्यों मारी, क्या उसका कोई प्रेम प्रसंग मामला था या कोई प्रेम कहानी या कोई रंजिश। तो काजल के पिता बताते हैं कि अनीस हमारे घर के थोड़ी दूर पर ही रहता है, गोरे लाल का बेटा है और 1 साल से काजल के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन 4 महीने पहले उसने बवाल किया था। वह काजल से शादी करने के लिए बोल रहा था और इसी के चलते हमने काजल को उसकी बुआ के यहाँ भेज दिया था। वह 4 महीने अपने बुआ के घर पर रहती थी। लेकिन शादी तय होने के बाद मैं दिल्ली में ऑटो ड्राइवरिंग करता हूँ और वहीं से एक लड़के से मैं काजल की शादी तय कर दी। 4 दिन पहले शादी की तैयारियाँ चल रही थी, तो हमने काजल को उसके बुआ के यहाँ अपने घर बुला लिया था। काजल इस शादी से बहुत खुश थी। लेकिन अनीस उस दिन भी, जिस दिन बारात आ रही थी, अनीस अपने 2-3 दोस्तों के साथ गली में बैठकर शराब पी रहा था। हमने सोचा यह शराब पी रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन जब वरमाला चल रही थी तो अनीस के दोस्त पत्थर फेंकने लगते हैं और हम सारे लोग जब अनीस की दोस्तों की तरफ ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अनीस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर घर में घुस जाता है और काजल के सर पर बंदूक रखकर उसकी आंखों में गोली मार देता है। लेकिन उससे पहले ही दूल्हा को धमकी दी थी कि तुम बारात लेकर आ तो रहे हो, लेकिन यहाँ से बचकर वापस नहीं जाओगे। वही दूल्हा का कहना है कि हमने सब लोगों को कहा था कि जब तक पुलिस बुला लीजिए, अगर पुलिस नहीं रहेगी तो हम शादी नहीं करूंगा। लेकिन किसी ने हमारी एक बात तक भी नहीं सुनी। यही वजह है कि अनीस गोली मारकर चला गया। काजल के पिता का रोते रोते बुरा हाल है। वहीं पुलिस अनीस को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अनीस से पूछताछ करती है तो अनीस बताता है कि उसकी प्लानिंग थी कि किसी एक को मारना, दूल्हा को या दुल्हन को। उसने यह प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। वही ग्रामीण और गांव के लोगों का कहना है कि काजल और अनीस के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था। यही वजह है कि अनीस पागल हो गया। आपको क्या लगता है कि एक तरफा प्यार में कोई इतना पागल हो सकता है जो नई दुल्हन बनने वाली लड़की को गोली मार सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और अनीस को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ये भी ज़रूर बताइए। इस खबर को लेकर हमारा मकसद किसी को आहत पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। जहाँ भी रहें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें
ताकि अगली आने वाली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।